वर्ष के 8 साल की आयु में भगवान शंकर ने एक बाल ब्राह्मण के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जब भिक्षा के लिए वो पहुंचे तो उस घर में खाने के लिए एक अनाज का कण नहीं था। जहां वहां से उस अम्मा ने आंवला शंकर के झोली में डाला और करुणा नेत्र से शंकर की तरफ देखा कि मैं क्या दे सकती हूँ अब इसके अलावा। भगवान आदिगुरु के सबसे पहली जो रचना बनी वो कनकधारा स्तोत्र से शुरुआत हुई। भगवान शंकर ने मां भगवती का जो आवाहन किया, मानो सोने के आंवले की बारिश उस दिन उस ब्राह्मण कुटिया में हुई। इसीलिए लोक शंकर कहा है कि जो सर्व जनता के सर्व हितैषी है वो शंकर। अद्वैत सिद्धांत में जब हम आगे बढ़ते हैं तो भगवत पाद ने उस समय की अवस्था को अनुसरण करते हुए पुनः अद्वैत सिद्धांत का ज्ञान पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया। 8 साल की आयु के बाद कालड़ी ग्राम से, केरल के कालड़ी ग्राम से जब भगवत पाद निकले गुरु की खोज में, 12 साल के बाद उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई। और जब भगवत पाद के दर्शन हुए तो भगवत पाद ने उन्हें आदेश दिया था कि अब आप अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करोगे। आज जनमानस में अद्वैत सिद्धांत क्या है क्या ये अद्वैत सिद्धांत? आज मैं एक संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हम भगवान को पूछते हैं तो एक साधक रूप में पूछते हैं, जहां भगवान सामने है और उसका साधक उसकी सेवा में रत है। लेकिन जब वही साधक स्वयं में भगवान ढूंढ लेता है तो वो अद्वैत होता है, वो द्वैत नहीं होता। बड़ा सरल और इतना आसान कर दिया कि द्वैत भाव में जब आदमी जीना शुरू करता है तो ना किसी के प्रति कलह होता है, ना किसी के प्रति द्वेष भावना उसके मन में उत्पन्न होती है। मेरे जीवन की सबसे पहली शुरुआत मैंने मां नर्मदा परिक्रमा से की थी। तो भगवत पाद गुरुदेव उस समय थे तो उन्होंने आदेश दिया था कि आप यात्रा कर रहे हो, लेकिन यात्रा का कोई ध्येय आपके जीवन में रखा है? मैंने कहा नहीं है मेरे जीवन में कोई उसका ध्येय, मुझे तो आदेश है आपका कि मुझे परिक्रमा करनी है। तो बोले कुछ होना चाहिए संकल्प जीवन में। मैंने कहा बताइए आप, मैं उस संकल्प को लेके चलूंगा आगे। तो बोले ये यात्रा आपकी खोजने की यात्रा है कि आप हो कौन। यदि मैं हूं कौन कहूंगा तो एक आइडेंटिटी रहेगी मेरे साथ में, जो भारत सरकार ने मुझे दी है आधार कार्ड के साथ में। मेरे पिता का नाम, मेरा नाम, मेरे पूर्वजों का नाम, किस गोत्र से हूं, किस कुल से हूं, ये सब उसके साथ जुड़ गया उस आधार कार्ड के साथ। लेकिन आपका अस्तित्व क्या है? जब प्रथम मैं नर्मदा परिक्रमा के लिए निकला तो जीवन में कभी पैदल तो चला नहीं था, सुख में पला था, तो दुखी की कामना कभी मन में थी नहीं। कुछ समय बीते, कुछ समय के बाद में पता चल रहा था कि मैं हूं कौन। बड़ा सरल है, मैं अद्वैत के उस सिद्धांत को आपको थोड़ा सरल करके बता रहा हूं जिसे आपको समझ में आए। आज आप सब लोग सभागृह में हो, कोई सुन रहा है तो किसी का ध्यान किसी और वस्तुओं में है।
कोई घड़ी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है कि टाइम देखते हुए हमें आगे भी कुछ करना है। मतलब आप वास्तविकता को छोड़ के अवास्तविकता में जी रहे हो कि जो नहीं है। और नर्मदा परिक्रमा में मुझे सबसे पहले सीखने को यही एक चीज मिली कि वास्तविकता क्या है। आप राह चलते हुए नर्मदा परिक्रमा वासियों को पूछो कि कहाँ थे, वो बताने के लिए 1 सेकंड का समय लेगा कि हाँ मैं शाम को यहाँ सोया था। और पूछो कहाँ जा रहे हो, पता नहीं कहाँ रुकना है। मतलब वो उसकी अवस्था में जी रहा है। अद्वैत सिद्धांत कहता है कि आप जो मूल हो पहले उसे जीना सीखो। वास्तविकता में आप प्रेजेंट में कभी नहीं जीते। फ्यूचर में जाके सोच के वापस प्रेजेंट में आते हो या प्रेजेंट से पास्ट में जाते हो और कहते कि हाँ ये था, अब मुझे इसका फल ये मिल रहा है। लेकिन जब आप प्रेजेंट में थे तब आपके पास एक समय था जिसे सुधारने का अवसर आपको मिला था। अद्वैत सिद्धांत जो है वो ये दर्शाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि आप उस ब्रह्म के, उस अनंत के अंश हो। जब आप उस अनंत के अंश हो तो दुख की कामना आपके जीवन में कैसे आ सकती है? आप किस भाव के साथ दुख की कामना कर रहे हो? यदि आप कह रहे हो कि मैं राजा का पुत्र हूं तो उसको रोना नहीं पड़ेगा। या किसी नगर सेठ का बच्चा है तो वो घर घर जाके भिक्षा नहीं मांगेगा, वो तो नगर सेठ का लड़का है, उसे क्या हो सकता। जब आप उस परम पिता परमात्मा, उस अनंत की संतान हो, उस ज्योतिर्मय रूप की संतान हो, जो कार्य करने के लिए आपको नीचे भेजा गया है, तो क्या दुख पाने के लिए भेजा गया है? एक सिद्धांत वो है कि जिस सिद्धांत में भगवान है और उसका भक्त उसकी साधना कर रहा है, जैसे भगवान कृष्ण और उनकी गोपियां। गोपियां विरह में भगवान को याद करती है। जब उद्धव जाता है ब्रह्म ज्ञान लेके कि तुम विरह में क्यों रो रही हो, वो कहते कि विरह में रोना यही हमें अच्छा लगता है। वो एक भक्ति, जिस भक्ति में हमेशा परमात्मा की याद में हमें रोना है, क्योंकि अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे, समय निकल गया। फिर हम दोषारोपण करना शुरू करते हैं। आदि गुरु ने इस व्यवस्था को इतनी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया था कि हमें रोना नहीं है। जो परिस्थिति उस समय हिंदू सनातन पर थी, वेदांग वाले भी कहते थे कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। मतलब एक अहम भाव जिस समय पर अवतरण हुआ उसका खंडन करने के लिए आदि गुरु ने वेदांत सिद्धांत का प्रयोग किया। हमें आश्चर्य लगेगा कि उस समय 72 प्रकार के मतांतर संप्रदाय अस्तित्व में थे। हम केवल 2 संप्रदाय को देखते थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म को उस समय। लेकिन सनातन में भी 72 प्रकार के संप्रदाय स्थापित थे, जिन संप्रदाय में कहीं कपाली थे, कोई वेदांगी थे, तो कोई स्मशानी थे, कि जो अपने अपने अवस्था में भगवान को बताते थे और भगवान की दार्शनिक स्थिति समझाते थे। लेकिन आदि गुरु ने अद्वैत सिद्धांत को सामने रखा, अहम ब्रह्मास्मि को सामने रखा, तत्वमसी को सामने रखा और चारों पीठों की चारों वृद्ध वाक्यों को प्रस्तापित किया। हमने प्रेजेंट अवस्था में जीना सीखा ही नहीं है। हम जो अवस्था में हैं, हम उसकी अगली अवस्था के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम आम हाथ में लेके बैठते हैं तो कभी आम का स्वाद हमने प्रेम पूर्वक लिया है क्या?
चाय भी लेते हैं तो चाय के साथ में चर्चा होती है, लेकिन चाय का स्वाद नहीं लेते। जीवन में आए हो तो जीवन का स्वाद भी लो। आनंद की अनुभूति, आनंद की अवस्था अद्वैत सिद्धांत है। उस समय उस परिक्रमा के बीच में ये महसूस हुआ कि हाँ, मैं वास्तविकता में कभी जिया ही नहीं। मुझे पढ़ाई करनी थी तो मैं आगे गया, मुझे उससे अच्छी पढ़ाई करनी थी तो मैं बाहर चला गया, बाहर से जब आया तो मुझे अच्छी जॉब चाहिए थी, अच्छे पैसे चाहिए थे, अच्छी पोस्ट चाहिए थी, लेकिन जो मिला था मैंने कभी उसके बारे में आनंद किया क्या? आदि गुरु इसी सिद्धांत को लेके दक्षिण भारत से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से पुनः दक्षिण भारत तक, भारत के हर हर प्रांत में घूमे। केवल हम सब लोगों को सुख मिले, इसलिए लोक शंकर कहते हैं। हम उस शंकर को याद कर रहे हैं जिस शंकर ने हमें अद्वैत सिद्धांत, वेदांत, व्यास जी के बाद में पुराणों का पुनः जन्म केवल आदि गुरु के उन कार्यों से हुआ। बहुत सी जगहों में आदि गुरु ने प्रचार किया, प्रसार किया, धार्मिक अवस्थाएं देखी, राजकीय अवस्थाएं देखी, आर्थिक अवस्थाएं देखी। इन सब में से उन्होंने जनमानस को बहुत बहुत इतने सुंदर सुंदर स्तोत्रों के साथ में, अष्टकों के साथ में हमें बार बार चेतावनी दी, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अब क्या मरने के बाद गोविंद भजेगा? आदि गुरु तीखे शब्द में भी प्रयोग करते, नहीं सुधर रहे हो ना तो हे मूढ़मती, अब तो गोविंद को भज, तेरी काया खत्म होते आ रही है, फिर भी तू गोविंद को नहीं भज रहा है। अरे एक बार तो गोविंद को भज। आप यदि अन्नपूर्णा स्तोत्र को देखोगे, नर्मदाष्टक को देखोगे, गणपति पंचम को देखोगे, तो इन समय समय पर जब इन्होंने रचनाएं की है तो उसका भौगोलिक, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक प्रकार भी उस स्तोत्रों के साथ में उन्होंने उस समय दिया है। आदि गुरु शंकराचार्य प्रचार करते करते काशी क्षेत्र में पहुंचे। मैंने कहा कि अभी बहुत से संप्रदाय थे उस समय की जो वेद वेदांगों को अपना ही अंग मानने लगे और खुद को सर्वश्रेष्ठ पंडित मानने लगे, विद्वान मानने लगे। जब ये धर्म सभा उनके सामने बैठी, जब अपने अपने विचारों को रखने लगे, तो भगवान आदिशंकर ने उस समय भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, इतने विद्वानों के सामने उन्होंने कहा कि ये सब भी कर रहे हो, अभी भी आपके अंदर की चेतना कहाँ है? मैं बोल रहा हूं और 2 मिनट में मेरे प्राण चले जाए तो क्या शरीर की वैल्यू है? वैल्यू तो उस चेतना की है जो आपसे करवा रही है। शरीर को माध्यम बनाया है जिसका स्वाद आप ले सको। आपके पास में मैंने मिठाई भेजी या कुछ मिष्टान्न भेजे, लेकिन आपका शरीर नहीं ले रहा है, तो क्या उसका स्वाद ले पाओगे आप? आदि गुरु यही तो कह रहे हैं कि शरीर किस लिए दिया, तो अद्वैत सिद्धांतों के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि आप ब्रह्म हो, ताकि आप फिर से उस कष्ट की यातनाओं में ना जाओ। सरल और सरल आदि गुरु ने इस चीज को किया। समाज में हम पड़ोसी से जलते हैं, अपने से बड़ों से जलते हैं, लेकिन भगवत पाद उस समय कहते कि जितना जलोगे उतना ही कष्ट आपको होगा। लेकिन जब आपको ये पता है कि मैं ही करता हूँ और मैं ही धरता हूँ, तो कष्ट किस चीज का होगा क्या आपको? भज गोविंदम भज गोविंदम,
एक बार गोविंद को स्मरण करके तो देखो। हमारे ग्रामीण भाग की महिलाएं जब यदि दूध ग्लास में डालने का समय होता है और अचानक से दूध नीचे गिर जाता है धरती पर, फिर कहते कृष्णा अर्पणमस्तु। क्यों? पहले ही कर देते तो वो करने का काम नहीं पड़ता। मतलब जब हमें नुकसान की आभास होती है तब हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन पहले ही भगवान को याद कर लो तो क्या दुख मिलेगा? मुझे समस्या है तो मैं कलेक्टर के पास जाऊंगा, विधायक जी के पास जाऊंगा, लेकिन जब समस्या मैं खुद ही बढ़ा रहा हूं तो फिर ये लोग कुछ करेंगे क्या? तो समस्या भी तो हम बढ़ा रहे हैं। हम बार बार दूसरों से जलन कर रहे हैं, बार बार दूसरों की प्रगति पर अंकुश लगा रहे हैं। एक बार खुद भी उठ के देखो, एक बार उठा के देखो, खुद भी देखो कि मैं एक बार नारायण हूं और ये सब मेरे ही लोग हैं। दुख महसूस नहीं होगा। बड़ा सरल है अद्वैत। मैं 3-4 साल से आश्रम में बैठ के पहले तो मैंने इसी का चिंतन करे कि अद्वैत है क्या। पिछले लॉकडाउन में जब पहला लॉकडाउन था तब मैं दिल्ली आश्रम में अटक गया था, तो मैंने कहा अब अच्छा अवसर मिला है, अद्वैत को पूरी तरह से जान लिया जाए। गौशाला में मैं कम से कम 4 महीने था। 4 माह में 4 आदमियों से ज्यादा कोई दिखता नहीं था। कभी गौशाला में बैठो, कभी वृक्ष के नीचे बैठो, लेकिन उस दिन समझ में आया कि जो भी होता है वो मुझसे ही होता है। दुख का कारण भी मैं हूं और सुख का कारण भी मैं हूं। अद्वैत सिद्धांत केवल यही एक चीज दर्शाता है। मांडूक्योपनिषद यदि आप पढ़ते हो तो मांडूक्योपनिषद में एक चीज जरूर कही है कि आप सूर्य को प्रकाशित करते हो, सूर्य आपको प्रकाशित नहीं करता। आप आंखें बंद कर लो और कहो कि हर तरफ अंधेरा है, वो अंधेरा आपके लिए जरूर है, लेकिन जैसे ही आपने उस चीज को आंखें खोली तो हर चीज प्रकाशित हुई है। अद्वैत सिद्धांत ये और एक चीज प्रमाण देता है, अंधेरे में यदि रस्सी पर पैर पड़ जाए तो मन में उसी समय होता है कि कोई तो नीचे है। उसी समय आपने उस रस्सी में प्राण लाए, उस रस्सी में सर्प का आभास कराया, उसको बचा दी, उसमें प्राण दिए, उसका अस्तित्व भी आपको महसूस हो गया कि हाँ यहाँ सर्प है। और उसी समय कुछ चीज चुभ जाए तो फिर तो पूरे ब्रह्मांड हिल गया, सांप ने काट लिया। लेकिन जैसे ही गुरु कृपा होती है, प्रकाश जीवन में आता है और उजाला जैसे ही करते तो पता चलता ये तो रस्सी है, खामखा परेशान हो गया था। जीवन यही एक अवस्था है कि जिस अवस्था में हमें हमारे मूल तत्व की जानकारी हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। आप कहोगे कि स्वामी जी तो हम गृहस्थियों के लिए नहीं है, आप सन्यासियों के पास इस चीज को रखो। हमें तो पोता है, पोती है, संसार है, दुकान है, व्यवसाय है, लेकिन इन चीजों में भी आपके साथ आपका नारायण है। एक बार याद करके भी तो देखो कि नारायण कितना सरल है कि एक पुकार में आपके पास आते हैं। और आदि गुरु अपने इन विचारों में यही चीज सर्व समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से और द्वैत सिद्धांत के माध्यम से। आज एक संकल्प जरूर लो। आप आदि गुरु शंकराचार्य जी के इस पर्व पर आए हो तो एक संकल्प जरूर लेना कि एक बार खुद की ओर देखना और प्रेजेंट में जीने की अवस्था को याद करना। ये एक संकल्प आपने ले लिया। मैं ये नहीं कहूंगा चाय छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, भाई ये खाओ पियो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहले खुद को जानो कि मैं हूं कौन। आदि गुरु यही चीज हमें बार बार समझाते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम। मरने के बाद तो नहीं ना,
मरने के बाद तो हर कोई एक शब्द जरूर कहता है उसको आगे विदाई देते समय, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो उसको बताने से क्या मतलब, वो तो चला गया। बताना तो अपने को था, लेकिन दिखा किसी और को रहे हैं। राम नाम तो सत्य है, लेकिन सत्य तब है जब वो वर्तमान में है। वो वर्तमान में नहीं है। अद्वैत सिद्धांत के इसी श्रृंखला में आदि गुरु हमें वास्तविकता दर्शाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वेद प्रमाण के साथ, क्योंकि भारतीय संस्कृति वेद प्रमाण है। हमारी संस्कृति में वेद ही सबसे बड़ी चीज है। 70 रुपए का पंचांग 70 रुपए का ही मिलता है, हो सकता है थोड़ा नीचे ऊंचे हो सकता है, लेकिन ग्रहों की स्थिति और ग्रहण काल की स्थिति एग्जैक्ट समय के साथ बताती है। नासाओं ने करोड़ों रुपए का सैटेलाइट भी बनाया, तो कभी कभी वो कम ज्यादा बता देता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के ये प्रमाण है। मैंने जीवन में अनुभव बहुत किए। अच्छा एजुकेशन लिया, अच्छी पोस्ट पे गया, अच्छी दुनिया ढूंढी। ऐसा कोई देश नहीं जो मैं घूम के नहीं आ चुका, लेकिन भारत में आने के बाद अब मन नहीं लगता कहीं और जाने का, क्योंकि अब सब कुछ मेरे ही भीतर है। मैं बाहर ढूंढ रहा था। मुझे याद है कि मैं बर्मान में 5 साल हो गए, अभी तक मैं बर्मान में किसी के यहाँ चाय पीने के लिए नहीं गया हूँ। नरसिंहपुर आता हूँ तो डॉक्टर चांदोड़कर के अलावा कहीं नहीं बैठा हूँ मैं अब तक। भाई मैं मेरी दुनिया में इतना खुश हूँ क्योंकि मुझे ब्रह्म अब वही मिलने लगा, क्योंकि मैंने वास्तविकता की तरफ मुंह फेर दिया है। अब मैं उस वास्तविकता की तरफ आ गया हूँ जिस वास्तविकता में मैं ब्रह्म हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि हूँ। मैं अद्वैत सिद्धांत के ध्यान में अब खुद को ढूंढने लगा हूं कि मैं इस ब्रह्मांड में कहां हूं। तब पता चला कि मैं तो ब्रह्म का आनंद ले रहा हूं। इसलिए ये संकल्प आज जरूर लेना कि मैं वास्तविकता को एक बार परखूं। यदि मैं चाय पी रहा हूं तो क्या मैं स्वादपूर्ण चाय पी रहा हूं या बस पीना है इसी को पी रहा हूं। तो उसी के साथ जीना है, लेकिन कैसा जीना है। एक बार आदि गुरु को देखो, आदि गुरु के सिद्धांतों को देखो, अब जीवन में जरूर बदलाव होगा। भारतीय संस्कृति में साधु संत मुनि इनकी परंपरा बहुत बड़ी है, क्योंकि ये प्रकाश देते हैं हमें। संत हमें ऐसी प्रकाश का देते हैं कि हम अंधेरे में भी सहज रूप से पार हो जाते हैं। एक बार आदि गुरु के इन विचारों को जरूर याद करना और फिर देखना कि जीवन में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। दुख तो 80% कम हो जाएंगे। 80% दुख जिस दिन आपके जीवन से निकल जाएंगे, उस दिन आप वेद और वेद पुराणों को समझोगे। आज मैं आपको वेद और पुराणों की भाषा बताऊं ना, तो आधे से ज्यादा तो उठ के चले जाएंगे, क्योंकि हम वेद पुराण सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम वास्तविकता में है ही नहीं। तो प्रयास आप सब लोग जरूर करो कि वास्तविकता में, प्रेजेंट में रहने का। मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ, भगवान आदि गुरु का धन्यवाद करता हूँ। नमः पार्वती पतये हर हर